आनंद ने ये रतनगढ़ राज्य महाराज रतन सिंह अपने स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। दाहिने तरफ मंत्री भयवीर सिंह और बाएं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह बैठे नजर आएंगे। तंजनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है संगीत मेरा बेटा तेरा चिराग। मेरा बेटा तेरा चिराग बेकसूर अंधा उर्फ डाकू तेजर सिंह संगीत की ये प्रथम थी। क्या प्यारा है परिवार हम सभी महामंत्री भयवीर सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राष्ट्रनाथ हमारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भाग रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश है। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयवीर सिंह आज अपने रतनगढ़ राज्य के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करें राजन, क्या जानकारी देना चाहते हैं?
हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन। दान मंदिर में आओ भेजवाता हूँ मैं साहसिया। दान मंदिर में आओ भेजवाता हूँ मैं, फिक्र न्याया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक अटौला करता हूँ मैं, अपनी गर्मी में रखूं कसम। मेरे गांधी सम्राट हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है महाराज। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारी इसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा की है, हमारे नाम की गुणगाती है। क्या आप सभी कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? महाराज क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु कहना बहुत जरूरी है महाराज। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे। नीचे से चले आओ। सुनिए महाराज कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आपको नहीं लगी महाराज, परंतु महाराज सच्चाई ये है कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज, जिसकी वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी, यहाँ तक कि आपका अपमान हुआ राजन। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। सुन के खून को खोल गया, पर क्या करता। लेकिन महाराज समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज, जिसकी वजह से आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई महाराज। महाराज ये हमारे लिए चिंता का विषय है, इसका पता लगाना चाहिए महाराज, और जो भी दोषी मिले उसे दंडित किया जाना चाहिए महाराज। सबसे शर्म की बात तो ये महाराज, सबसे शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज। हाँ महाराज, भरे दरबार ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ। इनसे पूछिए महाराज ऐसा कौन सा कारण हो गया, ऐसी कौन सी वजह हो गई उसकी वजह से इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज। क्या सुन रहा हूं, इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा?
वरना सारे कर्मचारियों को चंगी कर दूंगा। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा तुमने खजांची को आदेश दे दिया था कि मंदिर में दान निकाल देना, तो खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सरासर तेरी गलतियां हैं। बात कोई ने गुस्ताखी की है, इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। अगर यही बात पहले बता देंगे तो इतनी बड़ी बड़ी बेइज्जती नहीं होती। हमारा एक तरीका हमारे उस विधान से हमारी गरीब और लाचार प्रजाति की है, हमारे नाम से बुलाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं तो वो किसी रोटी पाते हैं। बुला उस खजांची को। बोला, बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ। ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकाला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द था और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। खजाना छोड़कर चले गए और किसी से बताने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी बेइज्जती हो रही है। के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। महाराज कहेगा खजाने का खजांची क्या बनाया? लाट गवर्नर हो गए, इतना झंझट कर दूंगा दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने की चाबी मुझे ना। और खजांची कान खोल के सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे धक्के मारकर निकाल दो। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगर से आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। महाराज, तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। कहीं इसके पहले मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। हरामखोर, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। खजांची को धक्के मार कर निकाल दो।
कहना चाहते हो? एक निवेदन है आपसे। कैसे निवेदन है? क्षमा चाहता हूं, परंतु सुनिए महाराज। दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। मिल के देखे चला जाऊंगा। अरे वाह शाही, ये सब सुनकर तो आज शाही महान बच्ची हुई है। अगर ये बात है तो एक देखी छुट्टी तुम्हें मिलेगी और जाओ अपने डंगे पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलकर गई तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जाओ। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा। महारानी खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे दरबार में? ऐसा जरूरी बड़ा काम है क्या? खता कोई साथी से हो गई, मुझको बतलाइए मुझको। महाराज, आज भारी राज दरबार आपने कहीं मुझे बुलवाया है। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मैंने कोई गलती की? नहीं भी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
पर भगवान को प्यारी हो गई। प्रेम तुमसे यही कहना है, इस बच्चे का वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी न करें, क्योंकि महाराज मैं इस राज्य को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। क्योंकि महाराज मैं इस राज्य को सदा एक सगी मां की तरह प्यार करूंगी, सदैव एक सगी मां की तरह प्यार। प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। महाराज, आपने खजांची को इस राज्य से निकाला दिया, परंतु क्यों? खजांची ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण आपने खजांची को ही निकलवा दिया? प्रिय, खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदी में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई तरह नहीं, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है। क्योंकि महाराज आप जो भी फैसला करेंगी और आप जो भी निर्णय लेंगे सदा वो उचित ही होगा। इसलिए भला मुझे क्या इतना हो सकता है, मैं आपके हर फैसले से सहमत हूँ महाराज। मुझे कोई आओ भी आस्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदिर में दान पहुंचा देना। गफलत में नहीं रहना, नहीं आप तो सारे कर्मचारियों को छोड़ दिया है। दोबारा इससे दंडित करूंगा कि सारे कर्मचारियों को दिमाग खराब हो जाएगा। और आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।